बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ 11th क्लास की न्यू बुक मैथमेटिक्स लेकर आई हूँ। मैथ्स का यूनिट नंबर 1, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी आज एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व करूँगी, कंप्लीट की कंप्लीट। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। इन तीनों पार्ट्स में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेज आपके सामने रेडी कर लिया है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में हमें क्या बताया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लिखा हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा किसके इक्वल है, 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। सबसे पहले हम यही सवाल पूरा इधर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल्स टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा। इसको हमने अरेंज कर लिया है इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। अच्छा, जो आपने 2 फार्मूलाज हैं एक साहब के, वो आपने याद करने हैं। वो क्या फार्मूलाज हैं, एक तो है अयोटा। अयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा हमारे पास होता है -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। और जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास ओनली -1 के इक्वल होता है। अब ये 2 वैल्यूज आपने अयोटा और अयोटा स्क्वायर की याद रखनी है। यही 2 वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसको हम इमेजिनरी पार्ट करते हैं, और जो अयोटा के बगैर होती है उसको हम रियल पार्ट्स कहते हैं। इसमें हम इमेजिनरी एक जगह पे लिख देंगे और रियल एक जगह पे लिख देंगे। x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल्स टू, अब ये देखेंगे तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। हम तीनों को नहीं कर सकते, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इस वजह से हम पहले इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर इसका जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। अयोटा 5 अयोटा माइनस अयोटा द अयोटा स्क्वायर इंटू ये वैसे की वैसी आ जाएगी 3 प्लस 4 अयोटा। ये भी हम वैसे का वैसे अभी लिखेंगे। x प्लस 2 प्लस इसमें अयोटा इधर भी है अयोटा इधर भी है, तो अयोटा कॉमन ले लेंगे हम, y माइनस 3 इधर बचेगा इज इक्वल्स टू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब ये -1 हम इसमें पुट करेंगे। 5 अयोटा माइनस और ये -1 इसकी वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये हमारे पास ऐसे की लेफ्ट हैंड साइड ऐसे की ऐसी आ जाएगी। x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। फिर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे की ऐसी x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। जैसे कि हम 5 अयोटा को पहले 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 अयोटा को 4 अयोटा से, प्लस 1 को 3 से, प्लस 1 को 4 से। ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि 5 अयोटा को हमने लिखा तो 3 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर प्लस 1 लिखा तो हमने 3 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कैसी x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 15 अयोटा आ गया, प्लस 5 को 4 से किया तो 20 अयोटा द स्क्वायर, प्लस अब इधर हमारे पास 1 है तो 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 3 1 दा 3 प्लस 4 1 दा 4 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी कैसी x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15 अयोटा प्लस, अब इधर फिर हम दोबारा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। -1 के इक्वल होता है, मैंने आपको बता दिया था। तो इधर -1 प्लस 3 प्लस 4 अयोटा। x प्लस 2 ऐसे कैसे प्लस अयोटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15 अयोटा प्लस माइनस -20 प्लस 3 प्लस 4 अयोटा। अब x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 3, ये अब हमारे पास इज इक्वल्स टू, अब ये 15 अयोटा और 4 अयोटा दोनों प्लस किया है। 15 अयोटा और 4 अयोटा को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 19 अयोटा, माइनस 20 में से जब हमने 3 माइनस किया तो 17 आ गया। भरी वैल्यू के साथ माइनस था, इस वजह से हमने इधर माइनस लिखा। अब हमने इनको क्या कर देना है, इनको कंपेयर कर देना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे, अब हमने इधर x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अब हम इधर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल
एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम रियल पार्ट को एक साइड पे लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे। जैसे कि x प्लस 2 किसके इक्वल है, इधर ये रियल पार्ट है तो ये -17 के इक्वल आ जाएगा, कोमा। अब अयोटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास y-3 है तो इधर हम लिख देंगे y-3 अयोटा के साथ वाली वैल्यू के किसके इक्वल है, 19 के इक्वल। अब इधर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -17, ऐसे का ऐसे। अब x इज इक्वल्स टू -17, ये +2 इक्वल के इधर था, इक्वल के इधर आके -2 हो गया तो x इज इक्वल्स टू ये 19 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो ये माइनस, ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमने इधर y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल्स टू 19, ये इधर प्लस का 3 है, हमारे इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 22 आ जाएगा। ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन हमारा इधर आंसर खत्म नहीं हुआ, हमने लास्ट में लिखना होता है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमने दोनों वैल्यू लिखनी होती है, -19 इंटू 22। ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 2 मैंने इधर आपके सामने लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे, x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा किसके इक्वल है, 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 5 प्लस 5 अयोटा इंटू, अब हम इसको अरेंज ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/5 अयोटा, क्योंकि ये इधर अयोटा, इधर भी अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कुछ नहीं होता। अब हम इधर ये लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को पुट किया तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस अयोटा y लिखा तो दोबारा 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, अब इधर भी हमारे पास तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और पिछले पार्ट में भी हो रही थी, तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे और फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऐसे इजी हो जाएगा। 2 पुट किया तो -5 प्लस 5 अयोटा इंटू -3 अयोटा पुट किया तो -5 प्लस 5 अयोटा, और ये जो हमारे पास -3/5 अयोटा बैठ गया, ये एज इट इज़ आ जाएगी। फिर x को 1 से किया तो x माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा x, प्लस अयोटा को y को 1 से किया तो अयोटा y आ गया, और फिर उसके बाद अयोटा को इससे 1 से किया तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 5 to the 10 -10 प्लस 5 to the 10 अयोटा प्लस माइनस प्लस 5 3 the 15 अयोटा प्लस माइनस 5 3 the 15 अयोटा के साथ अयोटा स्क्वायर इंटू -3/5 अयोटा एज इट इज। अब इसी तरह हम x माइनस अयोटा x प्लस y माइनस और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 के, y एज इट इज इक्वल्स टू -10 प्लस 10 अयोटा प्लस 15 अयोटा और -15, और फिर इधर फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास थी -1 इंटू 3/5 अयोटा। अब इधर हम ऐसे लिखेंगे, x माइनस अयोटा x प्लस y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा -10, और जब अयोटा 10 अयोटा को हमने 15 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा +25 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 15 इंटू -3/5 अयोटा हमारे पास एसिड। अब इधर x प्लस y को हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल कर लेंगे, इधर आ जाएगा तो इधर हमारे पास आ रहा है प्लस अयोटा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास इधर -x और प्लस y रह जाएगा इज इक्वल्स टू, अब इधर -10 और प्लस 15 में से 10 निकाले तो हमारे पास आ गया 5, भरी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 5 प्लस 25 अयोटा इंटू -3/5 अयोटा। ये भी हम ऐसे लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस अयोटा इंटू -x प्लस वाई। अब इधर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवाया था 5 पुट किया -3/5 अयोटा प्लस 25 अयोटा इंटू -3/5 अयोटा। अब ये 5 से कैंसिल हो जाता है और ये 5 1 दा 5 और 5 5 दा 25, ये एज इट इज़ x प्लस वाई प्लस अयोटा इंटू -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया -3 अयोटा प्लस 5 इंटू -3 अयोटा।
x प्लस वाई प्लस अयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5 3 दा 15 अयोटा स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 अयोटा स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस अयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू -3। ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर हम पुट करेंगे -15 इंटू -1 एक्स प्लस वाई प्लस अयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 15 आ जाएगा। अब हम इधर दोबारा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो इधर मैं लिख देती हूँ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हमारे पास क्या था, x प्लस वाई हमारे पास 15 के इक्वल्स था, और जो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास वो थी -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3। अब हम जो ये वाली 15 वाली वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और ये जो -3 वाली वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 करते हैं, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 और -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3। अब ये देखिए आप, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 15 में से 3 माइनस किया तो आ जाएगा 12, y इज इक्वल्स टू 12, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 6 12, तो y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा y का आंसर आ गया। अब हमने x का आंसर निकालना है। अगर हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर इजीली आ जाएगा। 2 में डालेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 1 में डालते हैं। इधर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15, ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा। इधर फिर मैंने आपको बताया था सोल्यूशन साइड लिखना लाजमी है। सोल्यूशन साइड इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 9 कोमा और y की वैल्यू 6, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 मैंने इधर लिख लिया है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने अयोटा की वैल्यू हमें दी होती है। अब इन डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है। अब हमें, लेकिन हमारे पास ये शर्त है कि हमने नीचे अयोटा को डिनोमिनेटर में हमने नहीं लिखना होता। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ते आए हैं, जैसे 2/a + b अयोटा। अब हम नीचे अयोटा हमें नहीं चाहिए होता, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं अयोटा के नेगेटिव साइन के साथ। जैसे कि a + b अयोटा था तो a - b अयोटा ओवर a - b अयोटा, और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं x/2 + अयोटा प्लस y/3 - अयोटा इज इक्वल है 4 + 5 अयोटा। इधर भी इसी तरह हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, x/2 + अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से, मतलब कि जगह प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 2 - अयोटा ओवर 2 - अयोटा, प्लस ये वाला आ गया। इसी तरह y इधर लिखेंगे 3 - अयोटा, इधर भी नीचे अयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे नेगेटिव साइन से, तो 3 + अयोटा ओवर 3 + अयोटा इज इक्वल है 4 + 5 अयोटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × 2 - अयोटा, और नीचे आप देखें फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में। इसका फॉर्मूला आता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर - अयोटा का स्क्वायर, प्लस इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे y × 3 + अयोटा। इधर भी वही फॉर्मूला बन रहा है, a पहले एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा है, तो 3 का स्क्वायर - अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल है 4 + 5 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 2x - x को अयोटा से गया तो x अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 - अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है -1 के इक्वल।
प्लस y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस y आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसी चलती आएगी। फिर इसी तरह 2x माइनस x आयोटा एज इट इज, नीचे 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 3y प्लस y आयोटा ऐसी 9 माइनस माइनस प्लस तो +1 इज इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। 2x माइनस x आयोटा एज इट इज ओवर 4 प्लस 1 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा और ओवर 9 प्लस 1 हो जाता है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम देखें वो 2x के नीचे 5 अलहदा कर लेंगे और x आयोटा के नीचे 5 अलहदा कर लेंगे। 2x ओवर 5 माइनस x आयोटा ओवर 5 प्लस 3y ओवर 10 भी अलहदा कर देंगे प्लस y आयोटा ओवर 10। ये देखें अब ऐसे ही होता है हमारे पास 5 दोनों जगह पे लिखा है। हम इसको एक दफ़ा लिख के तो यही वाली वैल्यू दोबारा बन जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इज इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा। अब हमने रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख देंगे। क्या है 2x ओवर 5 प्लस 3y ओवर 10, इधर ये माइनस x आयोटा ओवर 5 प्लस y आयोटा ओवर 10 इज इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा। अब इधर हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। 2x ओवर 5 प्लस 3y ओवर 10 एज इट इज़ आ जाएगा। इधर प्लस आयोटा हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा इधर y डिवाइडेड बाई 10 माइनस x बाई 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। जैसे हमने पिछले पार्ट्स के थे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इधर भी ऐसे कर लेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम इधर भी इनको इक्वल कर लेंगे। हमारे पास क्या है 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10 किसके इक्वल है 4 के, और जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू है वो है y डिवाइडेड बाई 10 माइनस x बाई 5 इज इक्वल्स टू है 5 के। सबसे पहले हम रियल पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 4। अब आप देखें 5 और 10 डिनोमिनेटर में लिखा है। अगर हम इसका एलसीएम ले तो हमारे पास 10 आंसर आता है, तो हम 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर आप लिख भी सकते हैं आप लोग मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने करना है। 10 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आप देखें ये 5 और 5 टू द 10 कैंसिल, 10 से कैंसिल, और इज ये क्या आ जाएगा 2 टू द 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 10 द 40। इसको अब हम कह देते हैं इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। वो है हमारे पास y डिवाइडेड बाई 10 माइनस x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। इसी का भी हमारे पास एलसीएम जो है वो 10 आ रहा है। 10 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 10 आता है। इधर भी हम ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 ऑन बोथ साइड। अब आप देखें y डिवाइडेड बाई 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर दिया x डिवाइडेड बाई 5 से इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये 10 से कैंसिल, 5 1 द 5 5 2 द 10, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 50। इसको अब हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। माने नहीं इक्वेशन 2 कर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 1 लिखते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। अब इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिखते हैं माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। अब आप देखें तो इसके अंदर से हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आ रही, तो अब हम इसको जो इक्वेशन 2 है ना, इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड।
अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y 2 इंटू -2x प्लस y इज इक्वल टू 50 इंटू 2। तो ये 2 2 दा होता है 4 -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 हमारे पास है। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को हमने डिवाइड कर लेना है। इधर अब हम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और इक्वेशन 3 है -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब ये +4x -4x से कैंसिल और 3 और 2 प्लस करें तो 5y इज इक्वल टू 140 आ जाएगा 140। अब ये देखें 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5। y इज इक्वल टू 5 1 दा 5 और ये 5 28 दा 140 हो जाता है। y इज इक्वल टू 28। ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। 4x ऐसे कैसे प्लस 3y की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 28, तो 28 इधर लिख देंगे इज इक्वल टू 40। 4x प्लस 3 को 28 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 84। आंसर इज इक्वल टू 40। 4x इज इक्वल टू 40। 84 इधर प्लस क्या है, इक्वल के इधर आके -84 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू -44। अब x के साथ इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -44 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 दा 4 4 1 दा 4 4 1 दा 4 4 11 दा 44। x इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना लाजमी होता है, तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारे पास -11 इंटू 28 y की वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, उसके तीनों पार्ट्स। ये पार्ट नंबर 1 था और ये अब इसके बाद मैंने पार्ट नंबर 2 शुरू कर लिया है। मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है ये देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मैंने ये भी पार्ट आपको बहुत ही इजी मेथड से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब ये मैंने आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। वो हमारे पास क्या है, इफ़ अगर z1 की वैल्यू हमारे पास है -13 प्लस 24 अयोटा एंड z2 इक्वल है हमारे पास x प्लस वाई अयोटा। फाइंड हमने करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट अगर हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, z1 माइनस z2 इक्वल है -27 प्लस 15 अयोटा। इस गिवन कंडीशन में हमने ये दो वैल्यूज पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन कंडीशन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। अब हमारे पास z1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी, वो क्या है -13 प्लस 24 अयोटा और z2 इक्वल है x प्लस वाई अयोटा। अब इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। -13 प्लस 24 अयोटा माइनस x प्लस वाई अयोटा इक्वल है -27 प्लस 15 अयोटा। अब -13 एज इट इज आ जाएगा, ये -27 इधर आके +27 और ये +15 इधर आके -15 अयोटा और ये x प्लस वाई अयोटा इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना है। -13 प्लस 27 प्लस 24 अयोटा -15 अयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। अब 13 और 27 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 14 प्लस 24 अयोटा माइनस 15 अयोटा, तो 9 अयोटा पॉजिटिव आ जाएगा। 24 बड़ी वैल्यू प्लस में इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। अब अयोटा वैल्यू y के इक्वल है और रियल पार्ट x के इक्वल है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14 और y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9। ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया है।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल है हमारे पास 25 प्लस 60 आयोटा। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अगर हम कोई अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगी। वैसे आप इसको जो भी फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं उससे हो सकता है, लेकिन इधर हमारी बुक में पेज नंबर 7 में एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला दिया हुआ है, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। तो अगर हम इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट का ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ईजी सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यह मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। पहला सवाल है x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इधर हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। इसको अब हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसमें अब वैसे हम नोट करें तो हमारे पास x 25 के इक्वल आता है और y हमारे पास 60 के इक्वल आता है। अब हम इसमें मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, अब हम वो फाइंड करते हैं। वो हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y ओवर y मोड अंडर रूट z मोड माइनस x डिवाइडेड बाई 2 का ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये देखें, इधर आप फॉर्मूला याद करने के लिए आसान से z मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2, इधर प्लस का तो इधर माइनस आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते इधर माइनस और इधर प्लस, प्लस का पहले ही आएगा। z मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई y मोड स्क्वायर रूट z मोड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब जो हमारे पास x प्लस वाई आयोटा था वो हमारे पास स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 के इक्वल है, वो हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रूट z मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मोड अंडर रूट z मोड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास इधर x की वैल्यू भी दी हुई है 25 और y की वैल्यू भी 60 दी हुई है। अब हमारे पास इधर z मोड की वैल्यू नहीं है, ये हम फाइंड करेंगे। लेट कर लेते हैं हम। लेट जो हमने किया है z इक्वल है हमारे पास 25 प्लस 60 आयोटा के। अगर हम z मोड ले, z मोड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x इधर हमारे पास 25 का स्क्वायर बन जाएगा और y हमारे पास 60 का स्क्वायर बन जाएगा। z मोड इज इक्वल टू, अगर आप 25 का होल स्क्वायर कैलकुलेटर पे ले इसका आंसर आता है 625 प्लस और 60 का स्क्वायर हमारे पास आता है 3600। z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 और प्लस 3600 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 4225 और अगर स्क्वायर रूट 4225 का ले तो हमारे पास आता है 65 के इक्वल। अब ये मैंने फॉर्मूला दोबारा लिखा है। अब इस फॉर्मूले में हम z मोड की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मोड की हमारे पास वैल्यू आई थी 65 प्लस x हमारे पास 25 है डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y हमारे पास 60 है डिवाइडेड बाई 60 का मोड स्क्वायर रूट 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 का ब्रैकेट। अब ये अंडर रूट 25 प्लस 60 आयोटा एज इट इज इक्वल टू ये 65 और अगर आप 25 को प्लस करें तो ये हमारे पास 90 आता है। 90 डिवाइडेड बाई 2 प्लस
अयोटा। अगर ये मोड है इसका मतलब होता है कि ये प्लस में भी वैल्यू है माइनस में भी वैल्यू है। तो अब ऊपर वाली प्लस में वैल्यू है तो नीचे वाली हम माइनस में लेट करेंगे तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इधर 1 ही रह जाएगा, 1 आप लिखिए या ना लिखिए। इसके बाद स्क्वायर रूट, अब ये 65 माइनस 25 है। अगर आप 65 में से माइनस 25 करेंगे तो ये हमारे पास 40 आता है। 40 डिवाइडेड बाई 2 की ब्रैकेट स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा इज इक्वल्स टू, अब हम 90 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 45 प्लस अयोटा 2 1 द 2 और 2 20 द 40। तो इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 20। ये इसी तरह स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा एज इट इज इक्वल्स टू, अब अगर 45 का एलसीएम ले तो वो हमारे पास आता है 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा की वैल्यू आई है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है तो इधर हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा। ये x प्लस वाई अयोटा एज इट इज आ जाएगा और ये 25 प्लस 60 अयोटा के हमारे पास ये वैल्यू है। ये वैल्यू हम लिखेंगे, क्या वैल्यू है? प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये अयोटा की वाई की वैल्यू आ जाएगी ये एक्स की, तो एक्स हमारे पास इक्वल आया प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 और वाई के हमारे पास वैल्यू आई है 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद ये मैंने बहुत इजी मेथड से किया। वैसे मैंने आपको बताया था आप कोई भी फॉर्मूला पुट करके कर सकते हैं, मगर ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अगर आप पुट करेंगे तो इजीली आंसर निकल जाएगा। और ये मैंने एक्स और वाई की इधर वैल्यू फाइंड के लिए हमारा क्वेश्चन का 3 पार्ट कंप्लीट होता है। ये अब हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है। ये भी सेम उसी तरह है, एक्स प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 48। इसी में भी हम स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं, एक्स प्लस वाई अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 48 अयोटा। पीछे क्वेश्चन की तरह स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट on both side, square root x plus y अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 अयोटा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 अयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास इसमें x से इक्वल आया है 64 के और y हमारे पास इक्वल आया है 48 अयोटा के। इसी तरह अब हमने z मोड फाइंड करना है तो इसी के लिए हम लेट करेंगे। z हमारे पास इक्वल है 64 प्लस 48 अयोटा। तो इसका z मोड अगर हम लेंगे वो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। z मोड इज इक्वल टू x हमारे पास इधर 64 है तो 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम z मोड ले तो स्क्वायर 64 का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास आता है 4096 प्लस 48 का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास आता है 2304। और अगर आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा z मोड का आंसर 6400। और 6400 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास 80 आंसर आता है। अब हमारे पास z मोड का आंसर आ गया, लिहाजा अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y ओवर y का मोड स्क्वायर रूट z मोड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब जो हमारे पास x प्लस वाई अयोटा था वो हमारे पास इक्वल था स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 अयोटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मोड हमारे पास आया है 80 प्लस x की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा
y की वैल्यू हमारे पास 48 है, नीचे हम 48 का मोड लिख देंगे। स्क्वायर रूट 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, ये एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट। अब अगर हम 80 और 64 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 144 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। इसमें भी अब 48 का मोड है तो ये प्लस और माइनस दोनों में है, ऊपर वाला अगर प्लस में है तो नीचे वाला माइनस से नेगलेक्ट करके इन दोनों को कैंसिल कर दिया है, तो प्लस इधर 1 आ गया। स्क्वायर रूट अगर हम 80 में से माइनस 64 करें वो हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट। अब हमने इधर 144 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो हमारे पास आंसर है 72 प्लस आयोटा, और 16 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो हमारे पास आंसर है स्क्वायर रूट 8। अब ये x लेफ्ट हैंड साइड ऐसे की ऐसी आ जाएगी। 64 प्लस 48 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब हमने 72 स्क्वायर रूट पे लिखा है तो उसका हमारे पास आंसर आया है 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, और 8 का एलसीएम हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो इधर हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास सी x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। x प्लस वाई आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इसका आंसर हमने अभी ये फाइंड किया तो ये हम इधर लिखेंगे, वो क्या है प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 2। अब हमारे पास इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल और रियल रियल के इक्वल आ जाएगा, तो x हमारे पास इक्वल है प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, और y का हमारे पास आंसर आया है 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस। ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया है, इसमें भी हमने यही फाइंड करना था। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। ये भी उसी मेथड से किया है, पहले स्क्वायर कटिंग करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया और उसके बाद फॉर्मूले से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। यह क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 हमने लिखा है। इसमें है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा का क्यूब। पहले जैसे हमने 2 पार्ट के उसमें इधर दिया होता था हमारे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते थे इसमें, लेकिन स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ। इसमें हमें इन्होंने a प्लस बी का होल क्यूब दे दिया है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले एज इट इज़ क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा का क्यूब। अब ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम ये पुट कर देते हैं इसमें x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 माइनस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और इसमें ये हम पुट करते हैं a क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 a की जगह हम 1 पुट करेंगे और b की जगह 3 आयोटा इंटू a है हमारे पास 1 प्लस b हमारे पास जो है वो 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा इज इक्वल्स टू ये -2 माइनस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इधर 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3 का क्यूब हमारे पास 27 और आयोटा का क्यूब अलग हम लिख देंगे प्लस ये देखिए 3 बनता 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर किया 3 3 9, तो 9 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़। दोबारा x प्लस वाई आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू -2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 27। ये आयोटा क्यूब है तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पर -1 के इक्वल, तो इसे हम स्प्लिट कर देंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 9 आयोटा 9 आयोटा 1 द 9 आयोटा प्लस 9 3 द 27, तो ये 27 आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर। As it is x plus y iota is equals to -2 minus 5 iota into 1 plus 27 iota स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 डॉट आयोटा
प्लस 9 आयोटा प्लस 27, फिर से हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 27 आयोटा हो जाएगा, प्लस 9 आयोटा -27, प्लस 27 था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करके तो -27 आ गया। सेम एज इट इज़ x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 1 और 27, इन दोनों में से प्लस माइनस -27 में से 1 निकाला तो -26 आ जाएगा, -27 में से 9 निकाला तो -18 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही हम दोबारा x प्लस वाई आयोटा एज इट इज़ डाल देंगे, इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 -18 आयोटा आ गया। अब हमने माइनस को कॉमन ले लेते हो तो हम इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू 26 -18 आयोटा। अब जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 प्लस 18 आयोटा। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। देखें आयोटा नीचे हमारे हमें शर्त थी कि आयोटा हमने नीचे नहीं लेकर आना, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 प्लस 18 आयोटा। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं इसके उल्टे साइड से, आयोटा के साथ हो रहे 26 -18 आयोटा, प्लस 18 था तो इधर आके -18 और फिर एज इट इज़ नीचे भी 26 -18 आयोटा। x प्लस वाई आयोटा ऐसे ही चलता आ रहा है, 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 -18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 26 का होल स्क्वायर -18 का होल स्क्वायर, मतलब कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले 2 पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आयोटा को इसके साथ दोबारा 2 पुट किया तो हमने किया 26 -18 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 26 -18 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब हमने 26 का होल स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 676 माइनस और 18 का होल स्क्वायर हमारे पास आता है 324। इज x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 का जब 26 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 52, और जब 2 का 18 से मल्टीप्लाई आया हमारे पास -36 आयोटा प्लस 130 आयोटा माइनस 5 को 18 से जब किया तो हमारे पास आया 90 आयोटा, आयोटा द आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आंसर आ गया 1000। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, अब ये 52 और 130 है, जब इन दोनों का हमने प्लस किया हमारे पास आया 142 प्लस माइनस प्लस 36 में से 90 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 1000। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, हमने 142 के नीचे 1000 अलहदा लिख दिया है, प्लस 94 के नीचे 1000 अलहदा, और ये हमारे पास आयोटा आ गया। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, जब हमने इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर में हमारे पास आंसर है 71 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 500 आयोटा। अब इसी तरह सेम टू सेम x हमारे पास से ये आ जाएगा, ये इमेजिनरी और रियल के इक्वल कर देंगे, x इक्वल है हमारे पास 71/500 और y का हमारे पास आंसर आया है 47 डिवाइडेड बाय 500। ये हमने इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x की वैल्यू 71 डिवाइडेड बाय 500 फाइंड किया है और y की वैल्यू 47 डिवाइडेड बाय 500, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों पार्ट इजीली समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4, इसका नेक्स्ट पार्ट को नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
अब ये मैंने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लिया है। उसमें हम क्या कह रहे हैं, इफ़ अगर Z1 हमारे पास इक्वल है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - अल्फ़ा आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास गिवन कंडीशन है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ लिखा होता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, Z1 × Z2 = 7। तो मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 और Z2 की वैल्यू हमने डाल के मल्टीप्लाई करके 7 के इक्वल करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, Z1.Z2 = अब Z1 के हमारे पास वैल्यू उन्होंने दिया 2 + 3 आयोटा। हमने ये ले लिया 2 + 3 आयोटा। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट में हम डालेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z2 की वैल्यू है 1 - अल्फ़ा आयोटा। इसको भी हम सेम टू सेम वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 पुट किया तो 1 - अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा पुट किया तो 1 - अल्फ़ा आयोटा। Z1 × Z2 = 2 को 1 से किया 2 आ गया, -2 अल्फ़ा आयोटा से किया तो 2 अल्फ़ा आयोटा आ गया, प्लस 3 आयोटा को 1 से किया 3 आयोटा आ गया, -3 आयोटा को अल्फ़ा आयोटा से किया तो आ गया 3 अल्फ़ा आयोटा। आयोटा था आयोटा स्क्वायर। अब इसमें भी Z1.Z2 = 2 - 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 अल्फ़ा। इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी आयोटा स्क्वायर = -1। अब ये -1 हम इसमें पुट कर देंगे तो इधर आ जाएगा -1। Z1.Z2 = 2 - 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 अल्फ़ा आ जाएगा। Z1.Z2 एज इट इज़ आता जाएगा, तो ये आ गया 2 + 3 अल्फ़ा। ये अब देखें इमेजिनरी के इक्वल और रियल को रियल के इक्वल कर दिया, तो 2 + 3 आयोटा -2 अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब इसमें देखें 2 + 3 अल्फ़ा ऐसे कैसे आ जाएगा, इसमें हम 2 - 2 अल्फ़ा प्लस 3 ऐसे कैसे और आयोटा कॉमन ले लेंगे। अब उन्होंने कहा था हमारे पास ये है इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 7 के। अब इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको बताया था आयोटा के साथ वाला होता है, तो हम इधर गिवन कंडीशन लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट Z1.Z2 है हमारे पास = 7। अब Z1 और Z हमारे पास क्या इक्वल की ये वाला आया, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। -2 अल्फ़ा प्लस 3 = 7, -2 अल्फ़ा = 7 प्लस 3 इधर आके -3, -2 अल्फ़ा = 7 में से 3 निकाले 4, 2 अल्फ़ा -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय -2 अल्फ़ा -2 आंसर आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ये भी मैंने बहुत इजी मेथड किया, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली है। ये अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखें इफ़ अगर Z1 = x + y आयोटा है तो Z2 हमारे पास इक्वल है a + b आयोटा। इसमें हमने 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले हम सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करते आ रहे थे, अब इसमें हमें उन्होंने कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की, a की और b की, सच डैट अगर हमारे पास कंडीशन क्या है Z1 + Z2 इक्वल है 10 + 4 आयोटा और Z1 - Z2 है 6 + 2 आयोटा। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको अब हम कर देंगे, इसको इक्वेशन और इक्वेशन 2 का नाम देके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि गिवन कंडीशन है Z1 + Z2 इक्वल है हमारे पास 10 + 4 आयोटा और Z1 - Z2 इक्वल है हमारा 6 + 2 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। जैसा कि अब इसको हम एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 बस ये है Z1 + Z2 इक्वल है 10 + 4 आयोटा के। इसके Z1 - Z2 इक्वल है 6 + 2 आयोटा। ऐड हमने किया, ये देखें प्लस Z2 और -Z2 ये कैंसिल हो गया और Z1 को प्लस किया तो 2Z1 = 10 और 6 प्लस किया तो 16 और +4 2 आयोटा +2 आयोटा हमारे पास आ जाता है +6 आयोटा।
Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो Z1 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख देते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। Z1 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब Z1 इज इक्वल टू, ये 2 1 था 2, 2 8 था 16, 2 1 था 2, 2 3 था 6, तो ये आगे हमारे पास Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। इसी को अब हम x को इक्वल कर देते हैं 8 के और y को इक्वल कर देते हैं 3 के। ये अब हमारे पास x और वैल्यू फाइंड किया हमने, लेकिन उन्होंने हमें क्या है a और b की वैल्यू भी हमने फाइंड करी है, जो कि अभी हमने नहीं की, वो भी हम फाइंड कर देते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इधर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, और Z2 इक्वेशन 2 हमारे पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, अगर ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, इधर भी प्लस है तो माइनस में चेंज, प्लस है तो माइनस में चेंज। अब आप देखेंगे प्लस Z1 माइनस Z1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस से हमारे पास आ जाएगा 2Z2 इज इक्वल टू 10 में से माइनस 6 के तो 4 आ जाएगा, भर वैल्यू के साथ प्लस तो प्लस आ जाएगा। अब प्लस 4 में से 2 निकाले तो 2 आयोटा। इधर भी सेम एज इट इज Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, इधर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। Z2 इज इक्वल टू, इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे, 4 के नीचे 2 अलहदा, 2 के नीचे 2 आयोटा अलहदा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 1 दा, तो Z2 हमारे पास आ गया इक्वल 2 प्लस 1 आयोटा। इसको अब हम ए बी का नाम दे दे रहे हैं। ए हमारे पास आया है इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू हमारे पास आया है 1। ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने एक्स और वाई और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। 5 अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने ऐड करके x और y की वैल्यू फाइंड निकाली थी। ये हमारे पास x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 3 है। इसी तरह हमने इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्ट करके a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें क्या दिया, शो डैट a बिलोंग्स टू Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि हमने फाइंड करना है Z1 डॉट Z2 का बार बार मतलब कि कॉन्जुगेट आपने 9th क्लास में पढ़ा है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास a प्लस बी अयोटा दिया हुआ है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू की साइन चेंज होता है, तो a माइनस बी अयोटा, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं और इसको हम बार भी कहते हैं। तो Z1 डॉट Z2 की बार किसके इक्वल है, Z1 बार डॉट Z2 बार। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके हमने सॉल्व करनी है, लेकिन इसमें हमें इन्होंने Z1 और Z2 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसे हम खुद लेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Z1 डॉट Z2 की बार इज इक्वल टू Z1 बार डॉट Z2 बार। अब हमने लेट करना है Z1 जो हमारे पास है, Z1 इज इक्वल है हमारे पास a प्लस बी अयोटा और Z2 हमारे पास है a माइनस बी अयोटा। और अगर हम इनका कॉन्जुगेट ले लें तो Z1 की बार इज इक्वल आ जाएगी हमारे पास a माइनस बी अयोटा और Z2 की बार हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी अयोटा। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है हमारे पास Z1 डॉट Z2 की बार इज इक्वल टू, अब हम Z1 और Z2 की बार पुट करते हैं। Z1 का हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी अयोटा इंटू Z2 की वैल्यू हमारे पास a माइनस बी अयोटा, और ये हमारे पास बार जाएगी ऐसे कि एज इट इज रहेगी, ये हम लास्ट पे फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू a पुट किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a माइनस बी अयोटा, और फिर प्लस बी अयोटा पुट किया तो a माइनस बी अयोटा इज इक्वल टू a को a से किया a स्क्वायर माइनस a बी आई प्लस a बी आई माइनस बी आई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a बी आई प्लस a बी आई माइनस b का स्क्वायर और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इधर a स्क्वायर माइनस a बी आई प्लस a बी आई
प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसका कॉन्जुगेट हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। ये अब कॉन्जुगेट साइन चेंज हो जाते हैं तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी आई माइनस ए बी आई प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। राइट हैंड साइड अब हम प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है z1 के बार डॉट z2 की बार। z1 बार हमारे पास सी ए माइनस बी आयोटा और z2 के बार है ए प्लस बी आयोटा। इसी तरह इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए पुट किया तो ए प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस बी आयोटा पुट किया तो ए प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी आई माइनस ए बी आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर प्लस ए बी आई माइनस ए बी आई माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी है -1, पुट करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी आई माइनस ए बी आई माइनस बी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस ए बी आई माइनस ए बी आई प्लस बी, ये हमारे पास होगी राइट हैंड साइड। अब हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने z1 z2 की वैल्यू खुद से लेट करके और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट साइड करनी थी और एंड पे आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के मैंने पहले 6 सवाल आपके साथ बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर सवाल बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नई आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नमाज